और अब एक इंटरेस्टिंग रिसर्च म्यूचुअल फंड को बाजार में निवेश करने का सुरक्षित तरीका मानते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में ज्यादातर फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कम रिटर्न दिया है। S&P इंडाइसेस वर्सेस एक्टिव फंड्स के स्कोर कार्ड में यह बात निकलकर सामने आई है। क्रिसिल के साथ मिलकर S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस इस स्कोर कार्ड को बनाते हैं। इस स्कोर कार्ड के मुताबिक ज्यादातर लार्ज कैप इक्विटी फंड्स अपने बेंचमार्क यानी S&P CNX निफ्टी को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे हैं। यानी अगर आपने इस फंड में पैसे लगाने की जगह कोई निफ्टी 20 ले लिया होता, निफ्टी का एक इंडेक्स फंड ले लिया होता या निफ्टी का ETF ले लिया होता, तो आपको शायद ज्यादा रिटर्न मिलता। क्या है इसकी वजह, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए क्रिसिल के फंड एंड फिक्स्ड इनकम रिसर्च के डायरेक्टर जीजू विद्याधरन मौजूद है। मिस्टर विद्याधरन, स्वागत है आपका। अगर आप बताएं कितने फंड्स यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कितने परसेंट अगर आप कहें, और कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, तो अगर हम ये जो स्पीवा रिपोर्ट जो हमने निकाला है वो अगर हम देखेंगे तो इसमें ऐसा दिखता है कि करीब करीब मोर देन 50%, तो 50% से ज़्यादा अभी एज ऑफ 5 साल के हिस्ट्री के हिसाब से 52% फंड्स ने बेंचमार्क है। तो एक बात स्पीवा रिपोर्ट निकाले है उसके कंपैरिजन में द नंबर अभी कम हो रहा है, एज इन यानी फंड्स का परफॉर्मेंस अब बेहतर हो रहा है। हाँ, फंड्स का परफॉर्मेंस अभी बेहतर हो रहा है। इसमें एक और खासियत है जो हम ये रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें यह है कि हम सर्वाइवरशिप भी देखते हैं। सर्वाइवरशिप का मतलब यह है कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते वक्त जितना उनके पास फंड्स होगा देखने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके बाद 5 साल बाद कितने फंड्स बचते हैं आउट ऑफ द इन्वेस्टेबल यूनिवर्स, तो उन फंड्स में से कितने बचते हैं वो भी हम एक एडिशनल एनालिसिस करते हैं इसमें। तो एक खास चीज इसमें यह भी है कि काफी सारे फंड्स का सर्वाइवरशिप भी कम है। तो उसका मतलब यह है कि जब फंड्स कुछ फंड्स या तो बंद हो जाते हैं या कोई और फंड में मर्ज हो जाते हैं। मिस्टर विद्याधरन, एक बात जो सभी इन्वेस्टर आपसे पूछना चाहेंगे आपके रिपोर्ट देख के, वजह क्या देखते हैं? क्या आप इसको कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं कि जब एक फंड मैनेजर फंड बनाते हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि बेंचमार्क यानी निफ्टी मोटे तौर पे ज्यादातर मामलों में शायद होगा, या फिर कहीं जहां मिड कैप फंड है तो मिड कैप इंडेक्स उसका बेंचमार्क होगा, उस इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने की कोशिश में फंड मैनेजर कोशिश करते हैं कि वो बाजार से ऐसे स्टॉक चुने जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। जो अंडर परफॉर्मर है आप उनको निकाल देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आधे से ज्यादा फंड मैनेजर सही स्टॉक नहीं चुन पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो इसमें सबसे पहला जो वजह यह है कि सर्वाइवरशिप जो है वो कम है फॉर इक्विटी फंड्स। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर यहाँ से गिरावट आने पर एग्जिट लेकर के निकल जाते हैं बाजार से? इन्वेस्टर नहीं, फंड्स या तो बंद हो जाते हैं या फिर फंड कोई और फंड में मर्ज हो जाते हैं। जैसे डाइवर्सिफाइड फंड्स अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में 5 साल में से सिर्फ 83% फंड्स, मतलब 80% के करीब फंड्स अभी जिंदा है, एज इन जो मर्ज नहीं हुए हैं। तो करीब 17% फंड्स या तो मर्ज हो गए हैं या फिर बंद हो गए हैं पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जब वो इन्वेस्ट करने के टाइम, जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता होगा, तो तभी उनके पास पूरा 100% यूनिवर्स है। तो अगर वो कोई फंड में अगर इन्वेस्ट करते जो मर्ज हो गया हो बाद में, तो उनके लिए नुकसान होता। तो एक प्राइमरी रीजन इसमें यह है कि सर्वाइवरशिप जो है इन केस ऑफ इक्विटी फंड्स काफी ज्यादा है, करीब 15 to 17% इन केस ऑफ डाइवर्सिफाइड कैटेगरी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो यहाँ पर S&P क्रिसिल की ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो ये कह रही है कि निफ्टी के मुकाबले बेहतर रिटर्न देने में 53% फंड्स नाकामयाब रहे हैं। यानी
अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न कम आ रहे हैं। अगर आप निफ्टी 20 यानी निफ्टी का ETF या फिर कोई निफ्टी का इंडेक्स फंड ले लें जो बिल्कुल निफ्टी को कॉपी करता है, वही स्टॉक उसी प्रोपोर्शन में लेता है, तो आपके रिटर्न ज़्यादा होंगे। सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स है ये क्रिसिल के सामने आती हुई। लेकिन फिलहाल इक्विटी मार्केट से रुख करते हैं अब कमोडिटी की तरफ।